हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा की दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अक्टूबर और त्योहार है आज दीपावली का। तो यहाँ पे आज भी मैं कर रही हूँ काम, लगा रही हूँ झालर अपने दुमंजले की छत पे। तो मैं और कनक दोनों ही यहाँ पे आ गए हैं और कनक मुझे बता रही है कि कैसे कैसे कितना कितना गैप लेके लगानी है। तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे झालर लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीपावली के दिन किस किस ने अपने घर पे झालर लगाई है। तो आप जैसे देख सकते हैं, नीचे हमारा एक रूम है, उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर से मैं झालर यहाँ पे लगा रही हूँ। और धूप भी आज बहुत थी, बहुत धूप निकली हुई थी आज भी। तो मैं यहाँ पे चलो कर लेती हूँ, झालर अपनी लगा लेती हूँ। और उसके बाद वहाँ छत पे झालर लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधे अंदर कमरे में। तो क्योंकि फूल भी आ चुके थे तो मुझे फूलों की माला भी घर में लगानी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी लगाई मंदिर में, क्योंकि घर सजे न सजे पर मंदिर ज़रूर सजना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मंदिर में माला लगा रही हूँ। दीपावली के त्यौहार पर फ्रेंड्स सबकी यही तमन्ना रहती है कि सबसे सुंदर हमारा घर लगे। तो यहाँ पे गेंदे के फूलों से मैं अपने घर को सजा रही हूँ। और साथ के साथ आप देख सकते हैं, मैं मंदिर में झालर लगा रही हूँ और कनक यहाँ पे दरवाजे पे लगाने के लिए झालर तैयार कर रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना ब्लॉग। तो तैयार हो गया है मेरा घर, सज गया है, लाइटें वगैरह सब आपको दिखाऊंगी मैं शाम को जब लाइटें जलेंगी। तो अब सबसे पहले चलते हैं रसोई में, बनाएंगे खाना, करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि त्यौहार है तो स्टार्ट तो खाने से ही होगा। तो चलिए चलते हैं रसोई में। 3-4 दिन से लगातार सफाई करने के बावजूद भी आज भी फ्रेंड्स पूरा दिन हो गया सफाई करते हुए। तो सिर भी मेरा काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं अभी फ़िलहाल में ही सिर धोकर आई हूँ। तो सबसे पहले काटूंगी मैं अपने बाल, फिर चलेंगे रसोई में, करेंगे खाने की तैयारी। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल काट लिए हैं और बाल अभी गीले ही हैं, पर खाना बनाना है। तो चलिए चलते हैं रसोई में, आप करेंगे खाने की। तो रसोई में जाने से पहले फ्रेंड्स, एक बार आप कर सकती हैं मेरे मंदिर के दर्शन और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है आपको मेरा मंदिर। तो मंदिर की डेकोरेशन करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई थी सीधा रसोई में। और सबसे पहले मैंने बने रखी थी खीर, क्योंकि खीर हमारे यहाँ बनती है जिससे लक्ष्मी मैया का भोग लगाया जाता है। और आज मावस भी थी, तो पितरों के लिए भी थाली निकलती है, तो उसके लिए भी खाना बनाना था। तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद पितरों की पूजा होती है, उसके बाद हम दीपावली की पूजा करते हैं। तो साथ के साथ मैंने दूसरी तरफ छौंक दी थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और मैं फिर करने लगी थी आलू टमाटर बनाने की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले काटे टमाटर, और इधर मेरी अदरक भी हो चुकी थी, तो इधर इतने ही मैं भुनने रख दूँगी। और उधर खीर के भी चावल पक गए थे, तो उसमें मैंने डाला दूध। और दूध डालने के बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और डाला। और फिर दूसरी तरफ मेरे टमाटर भी भुन गए थे, तो उसमें मैंने डाले आलू। तो मैं अब आलू डाल के इसे चला के इसमें नमक वगैरह मिर्च डाल के इसका लगा दूँगी ढक्कन। और फिर मैं आ जाऊँगी अपनी खीर की तरफ। तो खीर में मैं डालूँगी यहाँ पे किशमिश और चिरौंजी, और फिर डालूँगी उसमें चीनी। तो खीर से ही भोग जो है वो लगाया जाता है, तो खीर का विशेष ध्यान रखा जाता है कि खीर जो है अच्छी बने। तो आलू टमाटर में मेरी सीटी आ गई थी, और उसे उतार के एक तरफ रख दूँगी, उसमें मैं रख दूँगी फिर खीर का कुकर। और फिर मेरी गोभी भी इधर पक गई हैगी, तो उसमें मैं अब डाल दूँगी धनिया। और दूसरी तरफ मैं करने लगी थी यहाँ पे आलू की कचौड़ी मुझे बनानी थी, तो उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाली। तो खीर में फ्रेंड्स जो है केसर के धागे मैंने डाले हैं यहाँ पे, क्योंकि केसर युक्त ही खीर का भोग लक्ष्मी मैया के लिए लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे केसर डाल दिया और मेरी खीर भी तैयार हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सारी सब्ज़ी बनाने के बाद अब आती है पनीर बनाने की बारी। तो मैं यहाँ पनीर की तैयारी कर लूँगी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने टमाटर काट लिया, थोड़े से खड़े मसाले निकाल लिए, अब इनको डाल दूँगी। और उसमें जब ये भुन जाएगा तो मैं उसके बाद डाल दूँगी पनीर। तो फ्रेंड्स, रसोई में से मैं आ गई हूँ, खाना सारा बना लिया है मैंने, भोग की थाली भी लगा ली है, और अब मैं होंगी रेडी, पूजा की करेंगे तैयारी। तो मैंने यहाँ पे ये इस कलर की साड़ी निकाली है, तो मैं हो जाऊँ फटाफट से तैयार। तो तैयार होने के बाद मैं आ गई मंदिर में, और जो सबसे पहला काम होता है दियों में तेल डालना, तो मैं वही कर लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैंने मंदिर में भी एक तरफ घी का दीपक तैयार कर लिया था, दूसरी तरफ सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लिया था, और अपनी लक्ष्मी मैया के लिए भी आसन दे दिया है मैंने। और सभी भगवान जी को मैंने यहाँ पे पुष्प भी अर्पित कर दिए थे। तो फूल समर्पित करने के बाद मैं अब लड्डू को पहनाऊँगी अपने माला। तो एक बार आप मेरे मंदिर में देख सकते हैं, और लक्ष्मी मैया की अब कर लेते हैं चलो पूजा। तो मिलती हूँ मैं आपसे पूजा करने के बाद आरती के टाइम पर।
सबने मिलकर पूजा कर ली थी और उसके बाद शुरू करी थी आरती। तो आरती हमने सबसे पहले करी थी गणेश जी की आरती, फिर लक्ष्मी मैया की आरती, फिर विष्णु भगवान जी की आरती। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए थोड़ी सी आरती में। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। तो फ्रेंड्स पूजा कर ली है अब, और देख सकते हैं आप और दीपक भी जला दिए हैं, मंदिर पे भी पहुंचा दिए हैं दीपक। और अब चलते हैं बाहर दीपक रखें। तो आरती के बाद अब आती है फ्रेंड्स दीपक रखने की बारी। तो चलिए रखते हैं दीपक, और उसके साथ साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो बच्चों ने बनाई थी रंगोली। तो चलिए मैं दीपक रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ रंगोली। तो ये है फ्रेंड्स जो कनक ने बनाई थी रंगोली। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे भी दीपक रखने होते हैं। तो चलिए रख लेते हैं छत। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं रखूँगी तुलसी की क्यारी में और साइडों में, क्योंकि झालर लग जाती हैं तो इतनी दीवारों पे रखने की तो दीपक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो पौधे छत पे लगा रखे हैं वहाँ पे मैं ज़रूर रखती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने मेन डोर से अंदर की तरफ। तो ये है रंगोली जो आराध्या ने बनाई थी। उसके बाद आप आते रहिए और मेरे घर पे देखिए ये छत पे हमने झालर लगाई थी, और जो उधर दूसरा पोर्शन जो है वहाँ पे भी झालर लगाई हैं, तो उसके भी आप देखिए। और कितना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है ये। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कि हमारा घर कैसा लगा। हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स दीपक जला दिए हैं और अब करते हैं खाने की तैयारी। खाना खाने के बाद छोड़ेंगे आतिशबाजी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो खाना खाने के बाद हम आगे आतिशबाजी छोड़ने हैं। तो यहाँ पे आराध्या और वंश और कनक तीनों ने बहुत मज़े किए दिवाली पे। सच में मैंने सोची नहीं थी कि इतना आनंद आएगा, इतना अच्छा लगेगा। सच में मेरी दीपावली तो इस बार बहुत अच्छी गई। बच्चों के साथ साथ मैंने भी फ्रेंड्स बहुत मज़े किए, खूब आनंद किया, और भगवान से यही प्रार्थना करी कि जैसे मेरी दीपावली गई है वैसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली की भी दीपावली जाए। तो मैंने तो सच में फ्रेंड्स दीपावली बहुत अच्छी मनाई। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपने दीपावली अच्छी मनाई या बहुत अच्छी मनाई। तो ये कनक जला रही है। तो इसी ब्लॉग में मैं फ्रेंड्स जो दीपावली की रात में सुबह 4 बजे के टाइम पर दरिद्रता को निकाला जाता है और लक्ष्मी जी को आवाहन किया जाता है, वो भी ब्लॉग में इसी में आपके लिए दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब सुबह 4 बजे की ये क्लिप है जिसमें मेरी सासू माँ दरिद्रता को निकाल रही हैं और लक्ष्मी जी का आवाहन कर रही हैं। तो ये सूप में रख के होता है और ये सालों से चली आ रही है, तो इसीलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली।